में जॉब लॉस इंश्योरेंस को लेकर जारी हुआ है अलर्ट। क्या है चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर। संयुक्त अरब अमीरात में जॉब लॉस इंश्योरेंस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जिन लोगों ने शुरुआत में ही जॉब लॉस इंश्योरेंस ले लिया था। बता दें कि चेतावनी जॉब लॉस इंश्योरेंस को रिन्यू करने के लिए दिया गया है। यूएई में एक रिपोर्टर के मोबाइल पर ये मैसेज आया। दरअसल उस रिपोर्टर ने ये जो स्कीम है उसे सब्सक्राइब कर रखा था, जिसकी वजह से उसे मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अपना ILOE यानी कि इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी को जनवरी 2024 से रिन्यू करा ले। साथ ही लिखा था कि अपने अकाउंट में लॉगिन करें और उसके बाद अपनी डिटेल्स को अपडेट करें और अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर लें इससे पहले कि वो एक्सपायर्ड हो जाए। बता दें कि नवीनीकरण मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय यानी कि MOHRE के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब्सक्राइब या रिन्यू हेयर बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है। वहीं नवीनीकरण रिमाइंडर्स तब आए हैं जब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने बुधवार को घोषणा की कि लगभग 14% एलिजिबल कर्मचारी ने अभी तक अनिवार्य योजना की सदस्यता नहीं ली है। हालांकि प्रारंभिक ग्राहक अब नौकरी छूटने की स्थिति में वित्तीय रूप से सुरक्षित है। भले ही लाखों निवासियों ने इस योजना के लिए साइन अप किया है, वे नौकरी छूटने पर मुआवजे का दावा तभी कर सकते हैं जब उन्होंने लगातार कम से कम 12 महीनों तक इस योजना की सदस्यता ली हो यानी कि प्रीमियम भरा हो। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने जनवरी में इसको सब्सक्राइब किया था, 2023 में साइन अप किया था, वो लोग अब मुआवजे के लिए एलिजिबल बन गए हैं। यदि वो देश छोड़ते हैं या नई नौकरी लेते हैं तो वो मुआवजे का दावा नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखें। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अनुसार इस योजना के प्रभावी होने के बाद से 6.7 मिलियन से अधिक संयुक्त अरब अमीरात निवासियों ने इसकी सदस्यता ली है। नामांकन की समय सीमा 1 अक्टूबर को समाप्त हो गई है। साइन अप करने में विफल रहने वाले श्रमिकों पर 400 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं 3 महीने से अधिक समय तक प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहने वाले ग्राहकों पर 200 दिरहम का जुर्माना लागू होता है। जिन कर्मचारी के वर्क परमिट 1 अक्टूबर 2023 के बाद जारी किए गए हैं, उन्हें 4 महीने के भीतर योजना की सदस्यता लेनी होती है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 400 दिरहम का जुर्माना भी भुगतना होगा। जो कर्मचारी नियत तारीख से 3 महीने तक जुर्माना नहीं भरेंगे, उनके वेतन या सेवा समाप्ति ग्रेजुटी से राशि काट ली जाएगी। जुर्माना चुकाए जाने तक नए वर्क परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। बता दें, संघीय सरकार और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले अमीरातियों और प्रवासियों को इस योजना की सदस्यता लेना आवश्यक है। निवेशक, घरेलू सहायक यानी कि डोमेस्टिक वर्कर, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, किशोर और सेवानिवृत्त लोग यानी कि रिटायर्ड लोग जो पेंशन के हकदार हैं, उन्हें इस स्कीम से छूट दी गई है। यूएई में इसी महीने से खुलेगा पहला बियर का फैक्ट्री। यूएई में पहली बियर फैक्ट्री इसी महीने खुलने जा रही है। एक अमेरिकी कंपनी क्राफ्ट बॉय साइड हसल इसे शुरू करेगी। 2 साल पहले यूएई के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने बियर फैक्ट्री के लिए लाइसेंस जारी करने का फैसला किया था। अरब वर्ल्ड के अखबार खलीज टाइम के मुताबिक यूएई इस्लामिक देश है और यहाँ कानून काफी सख्त है। अमेरिकी कंपनी को बियर मैन्युफैक्चरिंग का परमिट और लाइसेंस जरूर मिला है, लेकिन उसे कुछ शर्तों और नियमों को सख्ती से पालन करना होगा। बता दें, अमेरिकी कंपनी यह फैक्ट्री अल्मारिया आइलैंड के गैलेरिया में शुरू कर रही है। कंपनी के फाउंडर चार मैकी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के फाउंडर होने के नाते मैं इसे बेहतर कदम मानता हूं। इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि यहाँ की सरकार ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम यहाँ अपनी बेहतरीन सर्विसेज देंगे और इसमें सबसे पहले यूएई में लाइफस्टाइल के हाई स्टैंडर्ड्स को जहन में रखा जाएगा। साइड हसल यूएई का पहला अल्कोहल ब्रांड है और इस ब्रांड की शराब यहाँ के लाइसेंस स्टोर्स पर मिलती है।
यह पहला मौका है कि जब यूएई में किसी अल्कोहल या बियर ब्रांड को ऑन साइट बियर सर्व करने की मंजूरी दी गई है। बता दें कि 2 साल पहले यानी 2021 में यूएई के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने की शर्त के साथ अल्कोहल ड्रिंक्स बनाने की मंजूरी दी गई थी। डिपार्टमेंट के बयान में कहा गया था कि हमने कुछ शर्तों के साथ अल्कोहल ब्रांड बनाने की मंजूरी दी है। इसमें यह साफ किया गया है कि इसे लाइसेंस होल्डर सिर्फ तय जगह पर ही सर्व कर सकेंगे। इसमें भी उन्हें तय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए मैनुअल भी जारी किया गया है। बाद में अबू धाबी के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अलग से गाइडलाइन जारी की थी। वहीं बता दें, खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक क्राफ्ट बॉय साइड हसल अपने बैनर तले कई तरह के अल्कोहल ड्रिंक्स बेच सकेगी। इसमें ब्रिटिश ब्रांड भी शामिल होगा। कंपनी की वेबसाइट पर कहा गया है कि हम कई तरह के फ्लेवर मुहैया कराने जा रहे हैं। शुरुआती 12 महीने में हम कम से कम 75 तरह की बियर यहां पेश करेंगे। हमारे कस्टमर यहां कई तरह की बेहतरीन डिशेस का लुत्फ भी ले सकेंगे। कंपनी ने ओपन किचन फैसिलिटी देने का भी फैसला किया है। उनके मुताबिक हमारी बेहतरीन टीम इसे अंजाम देगी। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि यूएई एक मुस्लिम देश है। यूएई भी कुरान को फॉलो करता है और उसी के अनुसार उसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं। 2022 में नौकरी के लिए गया था यूएई, हुआ लापता। बेटे की वापसी के लिए परिवार काफी एक्साइटेड था। आखिर 2022 के बाद पहली दफा परिवार उसे देखने वाला था, लेकिन अचानक ही उनका बेटा गुम गया है। परिवार ने चिंता जताई है और सीबीआई से जांच करने की मांग भी की है। मामला केरला का है। बता दें, केरला का एक परिवार काफी एक्साइटेड था। केरला का एक परिवार उत्सुकता से बेटे की वापसी का इंतजार कर रहा था, जो नौकरी के लिए विदेश गया था और अब उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। मुख्यमंत्री से अपील करने के बावजूद कोई अन्य ऑप्शन न होने पर परिवार ने सीबीआई जांच के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया है। एडप्पल के मूल निवासी और 24 वर्षीय जमशीर के पिता अब्दुल लतीफ ने अपने बेटे का पता लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जमशीर के पिता ने कहा है कि जमशीर 12 नवंबर 2022 को विजिट वीजा पर कारीपुर से नौकरी की तलाश में यूएई के लिए रवाना हुआ था। एर्नाकुलम की एक कंपनी ने उनके लिए कुछ महीनों के बाद सेल्समैन पद का आश्वासन देकर व्यवस्था की थी। जमशीर का वीजा इसी साल 22 मार्च को खत्म हो गया था। जब उनके परिवार ने उनसे संपर्क किया तो जमशीर ने उन्हें 29 मार्च को यूएई में होने की जानकारी दी और 4 अप्रैल तक उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क भी रखा। उसके बाद सभी कम्युनिकेशन अचानक बंद हो गए और उसका फोन स्विच ऑफ मोड में आ रहा था। वहीं जब यूएई में दोस्तों और रिश्तेदारों ने हवाई अड्डे के अधिकारियों से पूछताछ की तो पता चला कि जमशीर 22 मार्च को हैदराबाद के लिए रवाना हुआ था और 23 मार्च को आया था। इसके बाद परिवार ने चंगनासेरी पुलिस, जिला पुलिस प्रमुख, डीजीपी सहित विभिन्न अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई। चंगासेरी पुलिस द्वारा की गई जांच में जमशीर के हैदराबाद पहुंचने की पुष्टि भी हुई है, यानी कि वो यूएई से भारत आ गया था। घर पर सिर्फ माता पिता हैं। अपने इकलौते बेटे को खोजने के लिए बेताब परिवार ने वकीले हारून रशीद और पी जयराम से हस्तक्षेप का अनुरोध भी किया है। उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है और सरकार को मामले की प्रगति पर अपडेट जानकारी प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है और सीबीआई से राय मांगी है कि क्या वे जांच संभाल सकते हैं। वहीं आपको बता दें ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अबू धाबी में काम करने वाला एक 30 वर्षीय भारतीय अगस्त में भारत जाने वाली उड़ान में चढ़ने के बाद लगभग 2 महीने से लापता हो गया। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।